शरद पूर्णिमा कथा। शरद पूर्णिमा को ऐसा माना जाता है कि आज के ही दिन देवी माता महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इसकी कई 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 कहानियाँ बताई जाती हैं, कई सारी मान्यताएं मानी जाती हैं, पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो इसके बारे में जानें। ठीक है। अब जब अनंत काल था, जब कुछ भी नहीं था, ना कोई देवी देवता थे, सिर्फ भगवान नारायण यानी विश्व विराट स्वरूप में थे। उन्होंने फिर क्षीर सागर को उत्पन्न किया जब कोई सृष्टि नहीं थी। क्षीर सागर वो सागर है, वो ध्रुव है जहाँ से सभी ब्रह्मांडों और सभी चराचर सभी प्रकार के सृष्टि की अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। जो क्षीर सागर में वास करते हैं वो महाविष्णु, वो वहाँ पर हैं। तो वो ये अपने ध्यान में, अपनी योग निद्रा में लीन थे। फिर जब वो जागृत हुए हैं, तब उन्होंने अपने ही वामांग से देवी महालक्ष्मी का प्राकट्य किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि इसी दिन के क्षीर सागर में देवी माता महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। तो वो परम शक्ति श्री उनका माता महालक्ष्मी, जिनको सर्वोपरि माना गया है, परम शक्ति माना गया, पराशक्ति कहा गया है, उनका प्राकट्य हुआ था। दूसरा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें श्री जी वापस से श्री समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं। तो वो यही शरद पूर्णिमा थी। माता महालक्ष्मी धन धान्य लेकर के आई थी और उन्होंने सारे संपूर्ण को धन, सोने, चांदी तथा मणि और तमाम तरह के रत्न मणियाँ प्रदान की थी, और साथ में ही संसार को गुण, नियम, प्रकृति सबका ज्ञान प्रदान किया था। धन का अर्थ ज्ञान नहीं है कि धन, संपदा, सुख, समृद्धि सभी को मिले। इसका अर्थ है समृद्धि, ज्ञान, सुख। जो सुख लोगों को मिला था वो माता महालक्ष्मी के आने से हुआ था। तो ये कथा है। तीसरी कथा है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण माता राधा के साथ में रास रचाते हैं। तो ये रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही शरदीय ऋतु में माना गया है। ये शरद ऋतु वैसे भी माता महालक्ष्मी की होती है। इसमें महालक्ष्मी माता जागृत होती हैं। इनमें माता महालक्ष्मी का सब कुछ है। और साथ में ही इस दिन पूर्णिमा ने, जो देवी पूर्णिमा है, उन्होंने तपस्या की थी और इसी दिन चंद्रदेव ने खुश हो करके उन्हें वरदान दिया था स्वयं की पत्नी बनने का। तो वो 16 कला संपन्न हो गए थे। तो जो 16 कला संपन्न चंद्रदेव को कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि आज ही के दिन 16 कला संपन्न और माता महालक्ष्मी अर्थात देवी पूर्णिमा को 16 श्रृंगार प्रदान किया था। माता महालक्ष्मी ने भी 16 श्रृंगार सबको प्रदान किया। तो ये वही कथा है। तो इसलिए आज 16 श्रृंगार करके, श्वेत कपड़े पहन करके, श्वेत या मोती की तरह कपड़े पहन करके या चांदी की तरह कपड़े पहन करके या लाल कपड़े पहन करके देवी माता महालक्ष्मी का आगमन करते हैं। और आज ही श्वेत भोग लगाया जाता है। जो भी खाते हैं श्वेत भोग खाते हैं। और माता को खीर चढ़ाई जाती। खीर में पंचमेवा और चावल, श्रीफल यानी गरी, नारियल, ये 5 चीज़ें मिला करके पंचमेवा बनता है। इन्हें मिला करके दिया जाता है। किशमिश, छुहारा, मखाना, गरी, बादाम, केसर, इलायची, ये अलग से। और इस साथ में श्वेत चावल होते हैं। इनके साथ में पंचमेवा बना करके मखाने की खीर या फिर चावल की खीर
सबसे ज़्यादा माता को चढ़ाई जाती है। यही है आज की व्रत की कथा। और सुबह इसका पारण किया जाता है, रात भर अमृत वर्षा होती है। चंद्रमा जी की प्रकाश में रखें और अमृत वर्षा होने के 12 बजे के करीब जब मध्य रात्रि होती है तो तो अमृत वर्षा मानी गई है। 12 बजे ही माता का प्राकट्य है, तो सुख समृद्धि और अमृत की वर्षा लेकर के माता आती हैं। तो कृपया ग्रहण करें और सब अपने घर परिवार वालों का संपन्न करें, तो आपको सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होगी, अमृत की प्राप्ति होगी। जय महालक्ष्मी।